रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गर्मियों का समय था। किरण अपने पति जतिन के साथ कमरे में सो रही थी। पंखे के नीचे सोने पर भी किरण का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है और वो आधी रात को उठकर अपने पति को जगाते हुए उससे बोलती है, उठिए, मैं कहती हूँ उठिए। अरे खुद तो घोड़े बेच बेच कर सो रहे हैं, यहाँ गर्मी से मेरा जीना हराम हो रखा है। अरे कितने दिन हो गए मुझे बोलते बोलते, अरे मुंह दुख गया मेरा कि एक एसी लगवा दो, एसी लगवा दो, एसी लगवा दो, पर मजाल है जो बंदे के कान पे जू रेंग जाए, एसी नहीं लगवा के दिया मुझे। अरे महारानी, इतनी सैलरी नहीं है मेरी कि मैं तुम्हारे लिए एसी लगवाऊं और बिजली का बिल भी फिर मैं ही भरूं। एक अकेला कमाने वाला क्या क्या करेगा बताओ तो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अब मैं भी कमाने निकल जाऊं? अरे मैंने ये कब बोला, मगर यार थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकती हो ना। मेरे ही करम में ये बावड़िया लिखा था। अरे कहा मैं अपने घर में आराम से एसी की ठंडी हवा में सोती थी, कहा मेरे पापा ने तुम जैसे गरीब इंसान के साथ मेरी शादी कर दी जो फराटे के आगे मुझे दिन बिताने पड़ रहे हैं। अच्छा, शादी से पहले तो ये बोलती थी कि 2 वक्त की रोटी भी ना मिले तो मेरे साथ ही रहोगी, तो अब क्या हुआ? अरे तो मुझे क्या पता था वो फिल्मी लाइन सच हो जाएगी। ऐसे ही लड़ते लड़ते उनकी सुबह हो जाती है और इसी तरह कुछ दिनों के बाद किरण फिर से जतिन को एसी लगवाने के लिए बोलती है, मगर जतिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मना कर देता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन किरण जतिन से कहती है, सुनो, मैंने अपने लिए एक जॉब देखी है, कल से मैं कॉल सेंटर जाऊंगी जॉब करने के लिए। अरे तुम पागल हो क्या? मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। मैं जॉब पे जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी, और ये मैंने तुम्हें बताया है, पूछा नहीं है तुमसे। इतना बोलकर किरण वहाँ से चली जाती है और बेचारा जतिन उसकी बातों से बहुत उदास हो जाता है और अगले ही दिन किरण जीन्स टॉप और अनमैरिड वुमेन की तरह तैयार होकर ऑफिस जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे किरण की सैलरी बढ़ती जाती है और वो अपने घर में एसी लाकर और छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करती है। कभी वो अपने लिए सोने का हार लाती तो कभी अपने लिए महंगा सा फोन ले आती। उसको ये सब करता हुआ देखकर जतिन एक दिन उससे बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी सैलरी कितनी है और तुम आए दिन इतने महंगे सामान कहाँ से लाती हो? मेरे ऑफिस के बॉस ने दिया है ये सब मुझे गिफ्ट में। गिफ्ट क्यों दिया है? मेरा मतलब है ना तो अभी दिवाली है ना कुछ स्पेशल डे, तो गिफ्ट क्यों? मैं और मेरा काम दोनों उन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे काम से खुश होकर दे दिया उन्होंने मुझे गिफ्ट। जॉब करती हो तो जॉब करो, ये फालतू के काम नहीं। कोई बिना मतलब के आज के टाइम पे किसी से बात करना पसंद नहीं करता और यहाँ बात गिफ्ट तक पहुँच गई तो संभल कर रहो, ये दुनिया बहुत जालिम है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और किरण के ऑफिस के ऑनर नितिन एक दिन उसको बिना बताए उनके घर आ जाते हैं। किरण उसको चाय नाश्ता करवाती है और फिर वहाँ किरण का पति जतिन आता है और जतिन उन्हें ऐसे देखकर बोलता है, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। किरण, तुम्हें बताओ इन्हें कि आखिर मैं कौन हूँ। ये मेरे ऑफिस के सर हैं। और आप कौन? ये मेरे पति हैं। ओह अच्छा अच्छा। सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और थोड़ी देर के बाद नितिन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे किरण को नितिन आए दिन फोन किया करता और उससे बातें करता। ऐसे ही समय बीतता जाता है और किरण का बर्थडे आ जाता है। नितिन उसको सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले ही रात के 12 बजे खूब सारे गिफ्ट्स लेकर उसके घर पहुंच जाता है। ये सब देखकर जतिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नितिन जतिन के सामने उसकी पत्नी को गले लगाकर बर्थडे विश करता है। तभी जतिन नितिन से कहता है, आप जो भी हैं किरण के, आपको पता होना चाहिए कि शादीशुदा लोगों के आगे किस तरह बात की जाती है। ओफो जतिन, कैसी नैरो माइंडेड थिंकिंग है तुम्हारी, ये आजकल का फैशन है। अरे मेरे बॉस ने मुझे हक कर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर? पहाड़ नहीं टूटा है, मगर याद रखना वो दिन भी दूर नहीं जब तुम अकेली रहोगी। अरे तुम जलते हो मुझसे क्योंकि अब मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाने लगी हूँ। हाँ, मैं कम ही कमाता हूँ, लेकिन अपनी लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करता, अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलता।
तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो जतिन, सोच समझ कर बोलो। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये जो तुम ये सब कर रही हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए। इतना सब बोलकर जतिन अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बिना बात किए अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। और एक रात किरण अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रही होती है कि तभी जतिन उससे पूछता है, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? नितिन सर की बर्थडे पार्टी पर। तुम मुझसे पूछना और बताना जरूरी नहीं समझती क्या? बताकर क्या फायदा, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो और मुझे अपनी में जीने दो। ठीक है, जाओ। किरण पार्टी के लिए चली जाती है और अगले ही दिन जतिन शालिनी नाम की एक लड़की को लेकर घर आता है। और शालिनी को देखकर किरण कहती है, कौन है ये? ये मेरी हेल्पर है। अब ये इसी घर में रहेगी और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करेगी। तुमने इस बारे में मुझे बताना या फिर मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बताकर कोई फायदा नहीं। वो क्या कहा था तुमने? हाँ, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो और मैं अपनी दुनिया में। बहुत हो गया बस तुम्हारा, ये यहाँ पर नहीं रहेगी। शालिनी यहीं रहेगी। और हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, भूलो मत। और रियली तुम मेरी पत्नी हो? तुमने आखिर पत्नी होने का फर्ज क्या निभाया है? अरे पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और तुम मेरे सामने पराये मर्द को हक करती हो, आधी आधी रात को पार्टी में जाती हो। क्या यही एक पत्नी होने का फर्ज है? अरे पति पत्नी का फर्ज होता है जो है जितना है उसमें एक दूसरे को खुश रखना। लेकिन मैं तुम्हें एसी नहीं दे पाया तो तुम खुद ही एसी ले आई। अरे पत्नी का फर्ज समझती तो पंखे में भी गुजारा कर लेती। आज पंखा है, कल एसी भी आएगा, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। जतिन की बातें सुनकर किरण की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब कोई चीज अपने ऊपर बीतती है तभी पता चलता है कि उसका दुख कितना बड़ा है। पर मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। और तुम जो उस नितिन से बात करती हो, उसको मेरे सामने गले मिलती हो, ये सब कैसे बर्दाश्त किया मैंने, तुम जानती भी हो। बस अब मैं और नहीं सहूंगा, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो जतिन, मुझे डिवोर्स मत दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दे दो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ प्लीज। जी लोगी, जब तुम्हें बहुत सारे पैसे और नितिन जैसे लोग मिलेंगे तुम आराम से जी लोगी। नहीं नहीं, वो सब मेरी भूल थी। मुझे समझना चाहिए था कि अगर मैं अपनी औकात से बाहर की चीजों को पाना चाहूंगी तो जो मेरे पास है मैं उससे भी हाथ धो बैठूंगी। मुझे माफ कर दो जतिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं अपना बसा बसाया घर टूटते हुए नहीं देखना चाहती। जतिन उसको माफ कर देता है और उसको शालिनी के बारे में सब बताता है। शालिनी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और इसको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो इसी ने मुझे बताया कि तुम्हें कैसे लाइन पर लाया जाए। किरण शालिनी का शुक्रिया अदा करती है और साथ ही किरण अपनी जॉब को भी हमेशा के लिए छोड़ देती है और शांति और सुकून से अपने घर को संभालने लगती है। और अब उसके पास जितना होता है वो उतने में ही खुश रहने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ जतिन भी उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है और धीरे धीरे उसके सारे सपनों को पूरा करता है और साथ ही दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये एसी वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।